यतीम बच्चों की वो रात जिसने उनकी तकदीर बदल दी। रात का सन्नाटा पूरी बस्ती पर उतर चुका था। आसमान में बादल किसी उदास चेहरे की तरह ठहरे हुए थे और हवा में ऐसी ठंड थी जो हड्डियों तक उतर जाए। छोटी सी झोपड़ी जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और छत पर टाट का पुराना टुकड़ा पड़ा था, हर झोंके के साथ कांप उठती थी। उस झोंपड़ी के कोने में दो बच्चे बैठे थे, हमजा और अयान। हमजा बड़ा था, बस 10 साल का। अयान सिर्फ 7 साल का। लेकिन दोनों की आंखों में एक ही दर्द था, यतीमी का दर्द। भूख की वह रात हमजा ने अपने छोटे भाई को कंबल में लपेट रखा था, लेकिन ठंड फिर भी उनके नन्हे हाथों तक पहुंच रही थी। अयान धीरे से फुसफुसाया, भैया, बहुत भूख लगी है। हमजा ने उसकी बात सुनी, लेकिन जवाब न दे सका। दिल में तूफान चल रहा था। क्या करे, कहाँ जाए, इस वक्त किससे मांगे। लेकिन चेहरे पर उसने वही हिम्मत बनाए रखी जो वह पिछले कई महीनों से बनाए हुए था। उसने अय्यान को अपने सीने से लगाया और बोला, बस थोड़ी देर सब्र कर ले, हमारा अल्लाह हमें भूखा नहीं सोने देगा। अय्यान की आंखें भर आईं। वह छोटा था, मासूम था। वह बस इतना जानता था कि जब भूख लगती है, अम्मी खाना बनाती हैं। लेकिन अब अम्मी नहीं थी। अम्मी की याद अय्यान ने धीरे से पूछा, भैया, अम्मी कब आएंगी? मुझे उनकी बहुत याद आती है। हमजा का दिल एक पल को रुक गया। अम्मी को गुजरे हुए 3 महीने हो चुके थे। हर रात अयान ये सवाल पूछता और हर रात हमजा का दिल टूटा था। हमजा ने प्यार से अयान के बालों पर हाथ फेरा। अम्मी जन्नत में हैं मेरे भाई, वहां वो खुश हैं। और जन्नत वाली अम्मी अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती। अयान ने आसमान की तरफ देखा, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि बादलों के पीछे से अम्मी उसे देख रही हों। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अल्लाह, मेरी अम्मी का ख्याल रखना। हमजा चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, बट वह गिरने नहीं देता था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वह रो पड़े तो उसका भाई भी टूट जाएगा। जिम्मेदारी की शुरुआत अचानक अयान ने पूछा, भैया, आज हम खाना कहाँ से लाएंगे? यही सवाल हमजा के दिल पर सबसे बड़ा बोझ था। वह खड़ा हुआ और बोला, मैं कुछ लेकर आता हूं, तुम बस दरवाजा बंद कर लेना। अयान डर गया। नहीं भैया, मुझे अकेला मत छोड़ो। हमजा ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं वापस आ जाऊंगा, कसम से, तुम मेरे बहादुर भाई हो। अयान ने डरते हुए सिर हिलाया। हमजा झोपड़ी से बाहर निकला। पैर ठंड से सुन्न थे, लेकिन दिल में अपने भाई की भूख की आग थी। अंधेरी गलियां और एक बच्चे की मजबूरी पड़ोस की गलियां सुनसान थीं। लोग अपने घरों में थे, चूल्हों में खाना पक रहा था, लेकिन वह खुशबू हमजा के लिए चुभन बन जाती थी। वह उस जगह पहुंचा जहां अक्सर लोग बचे हुए खाने को बाहर रखते थे, लेकिन आज वहां कुछ भी नहीं था। उसका दिल बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और फुसफुसाया, ए अल्लाह, मैं अपने भाई को क्या दूं? हम यतीम हैं, लेकिन तू तो हमारा है, हमारी मदद क्यों नहीं करता? आंसू उसकी आंखों से बह निकले, लेकिन उसने जल्दी से पोंछ ली। उसे अयान के पास लौटना था, खाली हाथ नहीं। रहमत का आने वाला दरवाजा उसी वक्त एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां से गुजरे। उन्होंने हमजा को ठंडी हवा में कांपते देखा। बेटा, इतनी रात को अकेले क्यों? हमजा पहले तो डर गया, फिर धीरे से बोला, मेरे भाई भूखे हैं, अम्मी अब इस दुनिया में नहीं, मैं कुछ ढूंढने निकला हूं। बुजुर्ग की आंखें भर आईं। उन्होंने झोले से रोटी, दाल और 2 केले निकाले। ले बेटा, अल्लाह ने मुझे तेरे लिए भेजा है। हमजा ने कांपते हाथों से खाना लिया, जैसे किसी ने उसकी जान बचा ली हो। घर लौटने की खुशी जब वह झोपड़ी पहुंचा, अयान आंखों में डर लिए दरवाजे पर खड़ा था। हमजा को देखते ही वह दौड़कर उससे लिपट गया। भैया, मुझे लगा आप वापस नहीं आएंगे। हमजा मुस्कुराया, मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। दोनों बैठकर खाना खाने लगे। अयान हर निवाले के साथ मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे दुनिया की सबसे बड़ी नेमत मिल गई हो। हमजा उसे देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि उसका छोटा भाई सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करता है। नई सुबह, नई उम्मीद। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें झोपड़ी में दाखिल हुईं। हवा अब उतनी ठंडी नहीं थी। हमजा ने अयान से कहा,
आज से मैं काम ढूंढूंगा, हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। अयान ने मासूमियत से पूछा, भैया, क्या हम बड़ा घर बनाएंगे? हमजा मुस्कुराया, हाँ, अल्लाह ने चाहा तो बनाएंगे, क्योंकि यतीम होना हमारी कमजोरी नहीं, हमारी पहचान है। मोहल्ले में बदलाव। हमजा काम ढूंढने निकला और धीरे धीरे लोगों को उसके हालात का पता चला। एक दुकानदार ने कहा, आ जाओ बेटा, दुकान साफ करा दिया करो, इसके बदले खाना और थोड़ा पैसा मिल जाएगा। हमजा ने शुक्रिया अदा किया। वह हर दिन मेहनत करने लगा। अयान भी घर का छोटा मोटा काम करता। धीरे धीरे उनकी झोपड़ी सुधरने लगी। दोनों का खाना तय हो गया और मोहल्ले वाले भी उनका सहारा बनने लगे, क्योंकि यतीम बच्चों की दुआओं में एक खास ताकत होती है जिसे अल्लाह जल्द कबूल करता है। एक नई जिंदगी। कुछ महीनों बाद हमजा और अयान पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि उम्मीद थी। एक दिन अयान ने पूछा, भैया, अब हम अकेले नहीं हैं, है ना? हमजा ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, नहीं मेरे भाई, हमें कभी भी अल्लाह अकेला नहीं छोड़ता। दोनों आसमान की ओर देखते रहे, जहां बादल यूं लग रहे थे जैसे किसी माँ की दुआ उन पर मंडरा रही हो। कहानी का पैगाम: यतीम बच्चे अकेले नहीं होते, उनका रब खुद उनके साथ होता है, और किसी एक रात की भूख, किसी एक रात की ठंड उनकी तकदीर भी बदल सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी खूबसूरत इस्लामिक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाहु खैर, फी अमानिल्लाह।